राजपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपने पोते चिंटू के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अच्छे से रहा करते थे। हरिया और चिंटू सुबह जल्दी उठकर अपने गांव से दूर एक जंगल में अपनी बकरियों को चराने जाते थे। दिन भर बकरियां चराने के बाद दोनों शाम को घर वापस आ जाते थे। एक बार हरिया की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। बेटा चिंटू, जरा मेरे पास आ तो। इतना सुनते ही चिंटू तुरंत अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है। बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। आज बकरियों को तुम ही ले जाओ और घर जल्दी आ जाना, क्योंकि आज मौसम कुछ ठीक नहीं है। चिंटू अपने दादाजी की बात सुनकर वहां से चला जाता है और बकरियों को चराने के लिए रोज की तरह जंगल ले जाता है। कुछ समय बाद अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये अचानक से तेज हवा और बारिश कहां से आ गई? अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे कैसे भी करके सभी बकरियों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। वह जैसे तैसे करके अपनी बकरियों को पेड़ के नीचे ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे पता चलता है। अरे, इनमें तो एक बकरी और उसका बच्चा नहीं है। लगता है बारिश और हवा में कहीं बिछड़ गए हैं। वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। सारी जगह देख ली, लेकिन मेरी बकरी कहीं नहीं दिख रही। इधर वो बकरी और उसका बच्चा बारिश में भीग गए थे और ठंड से कांप रहे थे। चलते चलते वो बकरी एक बड़ी गुफा के पास पहुंच जाती है। ये गुफा बड़ी है। अगर मैं इसमें चली गई तो शायद ठंड नहीं लगेगी। वो गुफा में चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह एक शेर की गुफा है। इधर चिंटू अपनी बकरियों को पेड़ के नीचे छोड़कर बिछड़ी बकरी को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा तक पहुंच जाता है। वह गुफा में जाता है और जैसे ही अपनी बकरी को देखता है बहुत खुश हो जाता है। वह उन्हें गले लगाकर गुफा से बाहर आने लगता है, लेकिन उसी वक्त शेर भी बारिश से बचने के लिए गुफा की तरफ आने लगता है। वो तुरंत बकरी को सामने रखकर गुफा में छिप जाता है। शेर गुफा में झांकता है और उसे अंधेरे में बस दो आंखें चमकती दिखाई देती हैं। हे भगवान, ये तो शेर की गुफा है। कौन है मेरी गुफा में? निकल जा, नहीं तो खा जाऊंगा। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? ये मुझसे भी ताकतवर लगता है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर डरकर भाग जाता है। बारिश और हवाएं भी थम जाती हैं। चिंटू अपने सभी बकरियों को लेकर घर लौट आता है और सारी बात अपने दादाजी को बताता है। शाबाश मेरे बेटे, तू सच में बहुत बहादुर है।